केमिकल कॉम्बिनेशंस। हम क्या स्टडी करेंगे? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशंस। तो केमिकल कॉम्बिनेशन का मतलब क्या है? जैसे अगर एक बात बताइए, यहाँ समझिएगा, कार्बन को जब हम किसी कोल को जलाते हैं, कंबशन कराते हैं कोल का, कोल में क्या होता है? कार्बन, मेनली कार्बन होता है। तो उसको जब हम जलाते हैं तो किसके प्रेजेंस में? किसके प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एयर में कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन। ये कार्बन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर किसको फॉर्म करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। स्टार्ट में क्या होता है? जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है, जब काला काला धुआं निकल रहा होता है, तो उस समय बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। इनकम्प्लीट कंबशन होगा कोल का, क्या बनता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। जब काला काला धुआं निकलता है, जब सांस है तो खांसी आने लगती है, क्योंकि जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है वो सफोकेटिंग गैस है। सफोकेटिंग का मतलब जब घोटू गला घुटने लगता है। तो और जब कंप्लीट कंबशन होता है, जब कोई काला धुआं नहीं निकलता है, तो उस समय कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब कैसे ये कंबाइन हो जाते हैं, कैसे फॉर्म कर लेते हैं कंपाउंड को, उसी के बारे में जो लॉ दी गई है, उन्हीं को बोलते हैं लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। कैसे केमिकली एटम कंबाइन हो जाते हैं। तो इसको देखिए क्या है ये? द लॉज अबाउट हाउ टू एटम ऑफ एलिमेंट्स केमिकली कंबाउंड। मतलब वो लॉ जो ये बताती है कि कैसे एलिमेंट के एटम केमिकली कंबाइन होते हैं एंड फॉर्म कंपाउंड। और किसको फॉर्म करते हैं? कंपाउंड को फॉर्म करते हैं। आर कॉल्ड लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब जो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है, 5 मेनली कितनी है? 5 है। और अलग अलग साइंटिस्ट ने इनको अपना स्टेटमेंट उन पे दिया है। तो पहला दीज आर 5। कौन कौन सी? फर्स्ट है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसको किसने दिया? इसको दिया जो फादर ऑफ केमिस्ट्री हैं, इनका नेम क्या है? एंटोइन, है ना? एंटोइन लॉरेंट, है ना? लेवाइजर, इन्होंने इसको दिया, ये फादर ऑफ केमिस्ट्री। इसके बाद सेकंड है आपका लॉ ऑफ डिफिनिट और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। इसको जो है किस साइंटिस्ट ने दिया था? इसको दिया था केमिस्ट जोसेफ प्राउस्ट। किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। अगला आपका है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इसको दिया था इंग्लिश केमिस्ट जॉन डाल्टन। किसने दिया था? जॉन डाल्टन। इन्होंने अपना नाम दे दिया इसको बताने में, जॉन डाल्टन ने। और डाल्टन जो है ये भी बताया था, डाल्टन ने ये भी बताया था कि कैसे जो है जो कोई किसी चीज़ को अगर हम जलाते हैं, बर्न कराते हैं, तो उसमें ऑक्सीजन गैस जल्द करती है। अगला समझिए गेलुसैक लॉ। गेलुसैक लॉ यहाँ पे कौन साइंटिस्ट ने इसको दिया था? गेलुसैक ने। गेलुसैक लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। गेलुसैक ने क्या बताया उसके बारे में? गैसों के बारे में, कैसे गैसें क्या होती हैं? कंबाइन होती हैं। स्टार्ट में क्या होगा? जो गैस कंबाइन हो रही है, अगर मान लीजिए हमने 100 ml हाइड्रोजन गैस लिया और 50 ml लिया आपका क्लोरीन गैस, ऐसे समझिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस हमने कितना लिया? 100 ml। इसके अलावा इसी में लिया क्लोरीन गैस, कितना लिया हमने? 50 ml। और ये दोनों कंबाइन होंगे, यहाँ पे क्या बनेगा? आपका बनेगा हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। यहाँ पे हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, यहाँ पे कितने होने चाहिए? 2। इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से। हाइड्रोजन के 2, हाइड्रोजन के 2, क्लोरीन के 2, क्लोरीन के 2। तो यहाँ कितना फॉर्म होगा? 100 ml। इन्होंने ये बताया था कि जब क्या होता है, कैसे कंबाइन होती हैं, तो उनका जो वॉल्यूम होता है वो सिंपल रेशियो में होता है। सिंपल रेशियो बाय होल नंबर। अगर मान लो इसका रेशियो निकालोगे 100 रेशियो क्या? 100 रेशियो 50, 50 1 जा 50, 50 2 जा क्या आएगा? 2 रेशियो। तो ये होल नंबर का रेशियो नहीं, सिंपल होल नंबर रेशियो में ही हमेशा कैसे क्या होती है? कंबाइन होती है। तो सिंपल ये जो उनका वॉल्यूम होगा, वॉल्यूम का जो रेशियो होगा वो क्या होगा? सिंपल होल नंबर। आगे समझिए इसके बाद क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। 5 आपका क्या है? एवोगैड्रोस लॉ। इन सब के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। इनको आपको डिटेल में बताएंगे। तो पहले आप इन पॉइंट्स अगर नोट न किए हों, इनको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आपको आगे इसके बताते हैं। ठीक है।
अब चलिए हम पहला बताएंगे आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ